सोनपुर के घने जंगलों के बीच खड़ी ये पुरानी हवेली देखने में तो बस एक खंडहर लगती है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि इसकी दीवारों के भी कान हैं। यहाँ दिन में भी सन्नाटा बोलता है और रातों को तो यहाँ मौत नाचती है। रवि एक हाउस फ्लिपर का काम कर रहा था। वह पुराने और सस्ते घर खरीदकर उनकी मरम्मत, पेंटिंग और सजावट करवाकर अच्छे दामों में बेचने का काम सीख रहा था। लेकिन रवि की जिंदगी में उस समय मुश्किल दौर चल रहा था। उसके पास नौकरी तो थी, मगर उसने आज तक खुद कोई घर खरीदकर बेचने की बड़ी डील नहीं की थी। हर दिन उसे यही डर सताता था कि अगर पहली डील में नुकसान हो गया तो क्या होगा। एक दिन रवि अपने छोटे से ऑफिस में बैठा पुराने घरों की तस्वीरें देख रहा था। तभी अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, कौन बोल रहे हैं? बेटा, क्या आप रवि बोल रहे हैं? मेरे पास एक हवेली है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ। क्या आप उसे खरीदना चाहेंगे? क्या आपके पास हवेली है? वह कहाँ स्थित है? अगर उसमें मुनाफा होगा तो मैं उसे खरीदना चाहूंगा। कृपया उस हवेली की फोटो मेरे मोबाइल पर भेज दीजिए और उसका लोकेशन भी भेज दीजिए ताकि मैं जाकर उसे देख सकूं। लेकिन बेटा, मेरी एक बात याद रखना, उस हवेली में एक बंद कमरा है, उसे कभी मत खोलना। हवेली देखने के लिए दिन में ही आना, रात में कभी मत आना। यह कहकर वह बूढ़ी औरत ने फोन काट दिया। यह बूढ़ी माँ इससे क्यों बात कर रही थी? वह पागल तो नहीं है? नहीं। ओ वाह, उसने मैसेज भी भेज दिया। चलो देख लेता हूं। अरे, यह हवेली तो अच्छी है और यह सोनपुर में है। सोनपुर यहां से करीब 200 से 250 किलोमीटर दूर है। नहीं, किसी भी हालत में यह हवेली मुझे चाहिए। मैं अभी निकलता हूं ताकि पहुंचने में देरी ना हो। आराम से मैं दिन में 2:30-3 बजे तक पहुंच जाऊंगा। यह कहकर रवि ने एक छोटे से बैग में अपना जरूरी सामान रखा और हवेली की ओर निकल पड़ा। रवि जाकर बस स्टॉप पर बस का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक पुरानी बस वहां आकर रुकी। बस का दरवाजा खुला और कंडक्टर खिड़की से झुककर पूछने लगा, कहाँ जाना है भाई? मुझे सोनपुर जाना है। क्या यह बस सोनपुर जाएगी? हाँ, ये बस सोनपुर जाएगी, लेकिन सोनपुर में तुम्हें कहाँ उतरना है? सोनपुर में जो पुरानी हवेली है, मुझे वहीं उतरवा दीजिएगा। पुरानी हवेली का नाम सुनते ही कंडक्टर कुछ पल के लिए शांत हो गया और धीमी आवाज से बोला, वहाँ क्या काम है तुम्हारा? वहाँ क्यों जाना चाहते हो? वो अच्छी जगह नहीं है बाबू, वो हवेली सबको बुलाता है। अरे नहीं, मैं तो बस हवेली देखने जा रहा हूं। ऐसे ही थोड़ा घूम फिर कर वापस आ जाऊंगा। तो ठीक है, हम आपको हवेली के पास उतार देंगे। ये सुनकर रवि मन ही मन मुस्कुराया और बस में आकर एक सीट पकड़कर बैठ गया। लेकिन रवि ने कंडक्टर से झूठ बोला था। असल में रवि हाउस फ्लिपिंग का काम करता था। पुराने और सस्ते घर खरीदकर उन्हें ठीक करवाता और फिर अच्छे दाम में बेच देता था। रवि नहीं चाहता था कि कंडक्टर को उसके काम के बारे में पता चले। उसे डर था कि अगर उसने सच बता दिया तो कंडक्टर उसके बारे में उल्टा सीधा सोचने लगेगा या फिर गांव में बातें फैल जाएंगी। इसलिए रवि ने सच्चाई छुपाकर सिर्फ हवेली देखने आने की बात कही। धीरे धीरे बस शहर छोड़कर गांव की तरफ बढ़ रही थी। कुछ देर बस चलने के बाद रवि ने कंडक्टर से पूछा, अच्छा भैया, पहुंचते पहुंचते कितना बच जाएगा और रास्ते में किसी ढाबा में रुकेगी क्या ये बस? हाँ भैया,
ये बस रास्ते में कुसुमपुर के पास ढाबा पर रुकेगी। वहीं चाय नाश्ता और खाना पीना कर सकते हैं। ये कहकर कंडक्टर आकर अपनी सीट पर बैठ गया। बस धीरे धीरे हाईवे पकड़कर ढाबा की तरफ बढ़ने लगी। तब तक धीरे धीरे शाम भी हो चुकी थी। कुछ देर बस चलने के बाद जाकर ढाबे पर बस रुकी। सब लोग सुन लीजिए, ढाबा आ चुका है। जिसे भी नाश्ता पानी करना हो या चाय वाय पीनी हो वो कर सकता है। बस यहाँ 15 मिनट रुकेगी। जैसे ही रवि बस से उतरा, जंगल से बच्चे की रोने का आवाज कानों में सुनाई दी उसकी। धीरे धीरे जंगल की ओर रवि जाने लगा। जितना अंदर रवि जंगल में जाने लगा, उतना ही बच्चे के रोने की आवाज तेज होती चली गई। इस तरफ एक डायन आग के पास बैठी हुई थी। उसके लंबे बिखरे बाल जमीन तक लटक रहे थे और चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। सामने जलती हुई आग के ऊपर वह अपने छोटे बच्चे को धीरे धीरे सेक रही थी। उसी समय रवि वहां पहुंचा। सामने का भयानक दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, तुम कौन हो और यहाँ इस बच्चे के साथ क्या कर रही हो? जैसे ही रवि ने यह कहा, अचानक चारों तरफ अजीब सी हवा चलने लगी। आग की लपटें एकदम से बुझ गईं और अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। न वहाँ कोई डायन थी, न बच्चा, न आग। पूरा जंगल अचानक बिल्कुल शांत और सामान्य दिखाई देने लगा, जैसे वहाँ कभी कुछ हुआ ही न हो। ये देखकर रवि के होश उड़ गए। बस फिर क्या था, रवि बुरी तरह घबरा गया। वह तेजी से मुड़ा और भागते हुए सड़क की तरफ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते रवि किसी तरह बस तक पहुंचा। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। वह जल्दी से बस में चढ़ा और जाकर अपनी सीट पकड़कर बैठ गया। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही। उसी समय पास में खड़ा कंडक्टर रवि के करीब आया और चिंतित होकर पूछने लगा, क्या हुआ भैया, इतनी जोर जोर से सांस क्यों ले रहे हो? कहीं जंगल में कुछ देखा क्या? रवि ने पूरी कहानी वो कंडक्टर को बताई जो उसके साथ हुआ। अभी ये सुनकर कंडक्टर ने कहा, मैंने आपको पहले ही कहा था भैया, ये जगह अच्छी नहीं है। आपको वहाँ जंगल की तरफ नहीं जाना चाहिए था। बस धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ने लगी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और बादलों की जोरदार गरज से माहौल और भी डरावना लग रहा था। बस के अंदर बैठे लोग खिड़की से बाहर देख रहे थे, लेकिन घने अंधेरे की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस अचानक हवेली के पास जाकर जोर से ब्रेक मारी। तभी कंडक्टर उठकर बोला, लो बाबू, आपकी हवेली आ ही गई, आप अब उतर सकते हैं। ये सुनकर रावी ने पीछे मुड़कर देखा तो दूर अंधेरे में पुरानी हवेली दिखाई दे रही थी। रावी जैसे ही बस से नीचे उतरा, तभी तेज बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवा जोर जोर से चलने लगी। बारिश से बचने के लिए रावी अपना बैग पकड़कर तेजी से दौड़ा और सीधे हवेली के अंदर चला गया। जैसे ही रवि ने हवेली के अंदर एंट्री की,
उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो। जैसे ही रवि ने पीछे मुड़कर देखा, वह तुरंत गायब हो गया। कौन है वहां पर? कौन है? कोई है तो मेरा सामने आओ। शायद बिल्ली होगा। यहाँ इतना अंधेरा है, मुझे कुछ दिखे भी नहीं दे रहा है। यह कहकर रावी धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने लगा। फिर पहुंचकर रवि ने देखा वही बंद कमरा जिसे खोलने से बूढ़ी माँ ने उसे मना किया था। रवि कुछ पल दरवाजे को घूरता रहा। उसके मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था, आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है जिसे छिपाया जा रहा है। जिज्ञासा धीरे धीरे डर पर भारी पड़ने लगी। रवि ने पास पड़ा भारी हथौड़ा उठाया और दरवाजे पर जोर से मारना शुरू कर दिया। अचानक दरवाजा खुल गया और अंदर से दर्जनों चमगादड़ तेजी से उड़ते हुए बाहर आने लगे। रवि धीरे धीरे कमरे के अंदर आगे बढ़ने लगा। डर के कारण उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अचानक रवि ने आईने की तरफ देखा तो आईने के अंदर एक डायन खड़ी थी। डायन जोर जोर से हंसने लगी और बोली, आ गई तू मेरी अगली शिकार थी। मैं तुझे आज छोड़ूंगी नहीं, तुझे मैं आज मारकर ही रहूंगी। कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम चाहिए। मैंने ही तुम्हें फोन लगाया था। मैं यहाँ से आजाद होना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ फंसाया। ये कहकर डायन ने अपने दोनों हाथ बाहर निकालकर रवि को आईने के अंदर खींच लिया। आज सब कुछ बदल चुका था। रवि भी एक भूत बन चुका था। अब सभी भूत मिलकर अगले शिकार का इंतजार कर रहे थे। हवेली का दरवाजा भी अपने आप खुल चुका था। पूरी हवेली भूतों की आवाजों से गूंज रही थी। क्या आपको अगला शिकार यानी दूसरा पार्ट चाहिए? तो जल्दी कमेंट करें, हम आपके लिए दूसरा पार्ट लेकर आएंगे।